हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लिटरेरी ड्रामा के बारे में। हमने इसका पहला पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मॉडर्न ड्रामा कंपोज्ड ऑन वेरी कॉमन थीम्स। मॉडर्न ड्रामा वेरी कॉमन थीम्स पर कंपोज्ड किया जाता है और इसमें कॉमन करेक्टर होते हैं। मॉडर्न ड्रामा में क्या होते हैं? कॉमन करेक्टर होते हैं। ट्रेडिशनल ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा में अंतर क्या है? ट्रेडिशनल ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा में अंतर, इसमें प्लॉट होता है। मॉडर्न ड्रामा में भी प्लॉट होता है, इसमें थीम होता है, इसमें भी थीम होता है, इसमें करेक्टर होता है, इसमें भी करेक्टर होते हैं, इसमें डायलॉग होता है, इसमें भी डायलॉग होते हैं। ट्रेडिशनल ड्रामा में साउंड या म्यूजिक होता है, इसमें कन्वेंशन होते हैं। कन्वेंशन यानी धारणा या परंपरागतता। और इसमें स्पेक्टेकल यानी दृश्य, स्पेक्टेकल यानी दृश्य या नज़ारा, दृश्य या नज़ारा। और इसमें इसकी स्पेक्टेकल की जगह क्या होता है? ऑडियंस, ऑडियंस यानी दर्शक। कन्वेंशन, कन्वेंशन धारणा या परंपरागतता। कन्वेंशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। कन्वेंशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स का सेट होता है। कन्वेंशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। कन्वेंशन अगर आ जाए कि परीक्षा में सेट ऑफ कन्वेंशन क्या होता है, तो कन्वेंशन सेट ऑफ रूल्स होता है। दे आर असेंशियल, ये जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। द मेन एम ऑफ ए ड्रामा इज टू एंटरटेन द ऑडियंस। ड्रामा का मुख्य एम होता है दर्शक का मनोरंजन करना। ड्रामा का मुख्य एम क्या होता है? दर्शकों का मनोरंजन करना। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन ड्रामा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन ड्रामा, तो 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन ड्रामा। ड्रामा में कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? 3 टाइप के। लिटरेरी एलिमेंट्स, टेक्निकल एलिमेंट्स और परफॉर्मेंस एलिमेंट्स। लिटरेरी एलिमेंट्स, टेक्निकल एलिमेंट्स और परफॉर्मेंस एलिमेंट्स। लिटरेरी एलिमेंट्स साहित्यिक तत्व क्या होते हैं? लिटरेरी एलिमेंट्स यानी साहित्यिक तत्व क्या होते हैं? साहित्यिक तत्व, साहित्यिक तत्व में कॉन्फ्लिक्ट, सस्पेंस, लैंग्वेज और स्टाइल। साहित्यिक तत्व में क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट, सस्पेंस, लैंग्वेज और स्टाइल। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? स्ट्रगल या संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? स्ट्रगल या संघर्ष। सस्पेंस क्या होता है? क्लाइमैक्स या टर्निंग पॉइंट। सस्पेंस क्या होता है? क्लाइमैक्स या टर्निंग पॉइंट। लैंग्वेज यानी भाषा, करेक्टर किस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज यानी भाषा। स्टाइल, स्टाइल 4 तरह का होता है। स्टाइल कितने तरह का होता है? 4 तरह का। डायलॉग, मोनोलॉग, एकल कथन, सोलिलोक्वी, स्वकथन या आत्मकथन और असाइड। स्टाइल कितने तरह का होता है? 4 तरह का। डायलॉग, मोनोलॉग, एकल कथन और सोलिलोक्वी, आत्मकथन या स्वकथन और असाइड। अब डायलॉग क्या होता है? डायलॉग कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और अमोंग मोर देन 2। दो करेक्टर्स और 2 या 2 से अधिक करेक्टर्स के बीच में बातचीत क्या होती है? डायलॉग। 2 या 2 से अधिक करेक्टर के बीच में बातचीत क्या होती है? डायलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथन। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? एकल कथन। मोनोलॉग किससे बना है? मोनो प्लस लॉग से। मोनोलॉग किससे बना है? मोनो प्लस लॉग से। तो मोनो का अर्थ होता है सिंगल। मोनो का अर्थ क्या होता है? सिंगल। और लॉग का अर्थ क्या होता है? स्टेटमेंट या स्पीच। लॉग का अर्थ क्या होता है? स्टेटमेंट या स्पीच। तो मोनोलॉग क्या होता है? द स्पीच या स्टेटमेंट स्पोकन बाय वन एक्टर टू अनदर हु इज साइलेंट। ये स्टेटमेंट, स्पीच या स्टेटमेंट होता है जो एक करेक्टर के द्वारा दूसरे करेक्टर को
बोला जाता है जो कि साइलेंट होता है। दूसरे करेक्टर को बोला जाता है जो कि हु इज साइलेंट, जो साइलेंट होता है, जिसको सुनाई नहीं देता है। मोनोलॉग एक स्टेटमेंट या स्पीच होता है जो एक करेक्टर के द्वारा बोला जाता है और दूसरे करेक्टर को सुनाई नहीं देता है। मोनोलॉग का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचीज। मोनोलॉग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचीज। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचीज। सोलोलोक्वी क्या होता है? सोलिलोक्वी क्या होता है? स्वकथन या आत्मकथन। सोलिलोक्वी क्या होता है? स्वकथन या आत्मकथन। द स्पीच ऑफ वन अनदर टू वन सेल्फ। एक्टर जो अपने आप से ही बोलता है उसे क्या कहते हैं? सोलोलोक्वी। जो एक्टर अपने आप से ही बोलता है वो क्या होता है? सोलोलोक्वी। यानी स्वकथन या आत्मकथन क्या कहलाता है? सोलोलोक्वी। द स्पीच ऑफ वन एक्टर टू वन सेल्फ या वन पर्सन स्पीकिंग देयर थॉट्स आउट लाउड फॉर द ऑडियंस। वन पर्सन स्पीकिंग देयर थॉट्स, एक पर्सन जो अपने विचारों को लाउड माने तेज आवाज में जो दर्शकों के सामने बोलता है वो एक स्वकथन या आत्मकथन होता है। विलियम शेक्सपियर का एक सोलोलोक्वी है हैमलेट। विलियम शेक्सपियर का सोलोलोक्वी क्या है? हैमलेट। जिसमें हैमलेट क्या कहता है? टू बी और नॉट टू बी, जीऊँ या मरूँ। टू बी और नॉट टू बी, जीऊँ या मरूँ। विलियम शेक्सपियर का कौन सा सोलोलोक्वी है? हैमलेट। जिसमें हैमलेट कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, जीऊँ या मरूँ। और मैकबेथ का है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का ही है मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर का कौन सा है? मैकबेथ। उसमें मैकबेथ क्या कहता है? टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। विलियम शेक्सपियर का सोलोलोक्वी कौन सा है? मैकबेथ। जिसमें वो क्या कहता है? टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। असाइड क्या होता है? असाइड aside, the speech made by the character so that the only audience or a particular actors may listens। ये स्पीच ही होता है जो केवल जो करेक्ट स्पीच होता है जो करेक्टर के द्वारा बोला जाता है। स्पीच होता है जो करेक्टर के द्वारा बोला जाता है और उसको ओनली ऑडियंस और इसको केवल दर्शक सुनते हैं। और एक पर्टिकुलर एक्टर में लिसन्स, और एक पर्टिकुलर एक्टर भी सुनते हैं। इसको कौन सुनते हैं? केवल दर्शक। और एक पर्टिकुलर एक्टर्स में लिसन्स, और एक पर्टिकुलर एक्टर इसको सुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट। असाइड विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्रसिद्ध है? रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट। टेक्निकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेटिंग या सीनरी, म्यूजिक या साउंड। सीनरी में आता है सुबह का मौसम कैसा होगा, शाम का मौसम के बारे में, मतलब सीन के बारे में। म्यूजिक या साउंड। प्रोप क्या होता है? थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द करेक्टर। थिंग्स या ऑब्जेक्ट होते हैं जो करेक्टर के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। लाइट, मेकअप और कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स मीन्स पोशाक। कॉस्ट्यूम मीन्स पोशाक। तो टेक्निकल एलिमेंट्स में क्या होता है? सेटिंग या सीनरी, म्यूजिक या साउंड, प्रोप्स थिंग्स ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द एक्टर्स। थिंग्स या ऑब्जेक्ट जो करेक्टर के द्वारा प्रयोग की जाती है। लाइट, मेकअप और कॉस्ट्यूम्स, पोशाक। परफॉर्मेंस एलिमेंट्स। तीसरा कौन सा है? परफॉर्मेंस एलिमेंट्स। परफॉर्मेंस एलिमेंट्स में क्या आता है? एक्टिंग, करेक्टर मोटिवेशन, स्पीकिंग, जस्चर्स मीन्स हाव भाव। जस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, वोकल एक्सप्रेशन और सैम्पथी मीन्स सहानुभूति। परफॉर्मेंस एलिमेंट्स में क्या आता है? एक्टिंग,
करेक्टर मोटिवेशन, स्पीकिंग, जस्चर्स, हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, वोकल एक्सप्रेशन और सिंपैथी यानी सहानुभूति। ड्रामा के दो टाइप्स होते हैं। ड्रामा कितने टाइप्स होते हैं? दो, 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ट्रेजेडी और कॉमेडी, लेकिन कुछ राइटर ट्रेजाई कॉमेडी तीसरा टाइप भी मानते हैं, ट्रेजाई कॉमेडी। ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी ग्रीक भाषा के ट्रेगोडिया से बना है। ट्रेजेडी ग्रीक भाषा के ट्रेगोडिया से बना है, जिसका अर्थ है एक गोट सॉन्ग। एक गोट सॉन्ग यानी बकरे वाला सॉन्ग। बकरे वाला सॉन्ग, एक गोट सॉन्ग यानी बकरे वाला सॉन्ग। सोज द डूम ऑफ द हीरो या प्रोटोगोनिस्ट। ट्रेजेडी में हीरो या प्रोटोगोनिस्ट का क्या दिखाया जाता है? डूम, डेथ या विनाश। डूम यानी डेथ या विनाश दिखाया जाता है। सोज द डूम ऑफ द हीरो या प्रोटोगोनिस्ट, इसमें हीरो या प्रोटोगोनिस्ट का डूम यानी विनाश दिखाया जाता है। मेक द ऑडियंस वीप एंड इमोशनल, इसमें ऑडियंस को रुलाता है और उसको इमोशनल बनाता है। ये ऑडियंस को रुलाता है और उसको भावुक करता है, इमोशनल बनाता है। प्रोड्यूस सोरोज एंड सैडनेस इन द एंड, यह अंत में सोरो और सैडनेस उत्पन्न करता है। प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना, यह अंत में सैडनेस, सोरो और सैडनेस उत्पन्न करता है। इसके फीचर्स देखते हैं। हमर्सिया, हमर्सिया क्या होता है? हमर्सिया द प्रोटोगोनिस्ट ट्रेजिक फ्लो, नायक का दुख में दोष। हमर्सिया क्या होता है? द प्रोटोगोनिस्ट या हीरो, प्रोटोगोनिस्ट को क्या कहते हैं? हीरो। प्रोटोगोनिस्ट या हीरो का ट्रेजिक फ्लो, दुख में दोस्त, नायक का दुख में दोस्त। अनाग्रोसिस क्या होता है? रहस्य उद्घाटन। अनाग्रोसिस क्या होता है? रहस्य उद्घाटन। अनाग्रोसिस रहस्य उद्घाटन। ए ट्रेजिक हीरोज चेंज ऑफ हार्ट, ए ट्रेजिक हीरोज चेंज ऑफ हार्ट यानी हीरो का हृदय परिवर्तन, हीरो का हृदय परिवर्तन। प्रीपेटिया क्या होता है? प्रीपेटिया क्या होता है? ए रिवर्सल ऑफ द ट्रेजिक हीरोज फॉर्चून, हीरो की भाग्य की वापसी या द टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रेजेडी, और ये ट्रेजेडी का टर्निंग पॉइंट होता है। प्रीपेटिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ द ट्रेजिक हीरोज फॉर्चून, इस भाग्य की वापसी, रिवर्सल यानी वापसी, भाग्य की वापसी। द टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स द ट्रेजेडी, और टर्निंग पॉइंट होता है। कथारसिस क्या होता है? कथारसिस द रिलीज ऑफ इमोशंस फॉर द ऑडियंस ऑफ ट्रेजेडी या कन्फेशन, इसको क्या करेंगे? कथारसिस को कन्फेशन, अपराध स्वीकृति। कन्फेशन, कथारसिस क्या होता है? अपराध स्वीकृति। द रिलीज ऑफ इमोशंस फॉर द ऑडियंस ऑफ ट्रेजेडी यानी कन्फेशन, इसको क्या कहेंगे? कन्फेशन यानी अपराध स्वीकृति। इसमें अपराध की स्वीकृति होती है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।